हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, मैंने आपका श्वसन तंत्र है उसके सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है उनकी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी अपने चैनल पर। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हो। मैंने श्वसन तंत्र के जीरो से लेके एडवांस लेवल तक करा रखी दोस्तों आपको, ठीक है। सारा टॉपिक कवर करा रखा है, आप उन्हें जाकर देख ली। अब दोस्तों जिन भाइयों ने देख लिया है उनके लिए मैं प्रश्न लेके आया हूँ। आपको दोस्तों इनका जवाब देना है, और ठीक है, जवाब तो इसमें दोस्तों हालांकि मैंने पहले फिक्स करके लाया हूँ ताकि दोस्तों मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों आप अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक बार फिर से इन्हें याद कर लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो उन लोगों के पास जो नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अपने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें शेयर कर दिया करो इसमें, ठीक है, ताकि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिले। और एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करना तुम भूल जाते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे लगे मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो मैं आपके लिए A to Z जो नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस है साइंस का, वो लेके आऊँगा, ठीक है। आपको वीडियो में कमेंट कर देना प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा? स्तनधारियों में कौन आता है? मनुष्य आता है, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, सभी दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और जितने भी स्तनधारी हैं दोस्तों वो किसे लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। पक्षी भी दोस्तों स्तनधारी होते हैं। जो मतलब कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं दोस्तों जो बच्चे देते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, और कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जो डायरेक्टर बच्चे देते हैं, जैसी भैंस, ठीक है। और कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जैसे वो चिड़िया को देख लेना आप, जो पक्षी होते हैं दोस्तों वो अंडे देते हैं, फिर उसके बाद बच्चे निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। और त्वचा द्वारा जो सांस लेता है वो कौन होता है? केंचुआ होता है दोस्तों। ओकिलोम यानी गिल्स, गलफड़े, वो मछली द्वारा लेते हैं दोस्तों। मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं। और श्वसनली द्वारा दोस्तों कीट लेते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। श्वसनली इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रेकिया, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया दोस्तों किससे सांस लेते हैं? वो मतलब कीट किससे सांस लेते हैं? श्वसनली द्वारा लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रेबस चक्र की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो वो दोस्तों होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों। क्रेबस चक्र किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों, ठीक है। जिसे दोस्तों साइटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों। मतलब क्रेबस चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक के अंदर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब अनाक्षी श्वसन क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं किवण। एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है अनाक्षी श्वसन दोस्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों। किसका निर्माण होता है? C2H5OH, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने यहाँ में दोस्तों 100% एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। 30 के 30 राइट होने चाहिए आपके। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना होती है? तो होती है सिलिकोसिस। ये क्या होती है दोस्तों? फेफड़े पर इसके छोटे छोटे रंध्र जम जाते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन झिल्ली का आवरण बना होता है? फेफड़ों सुरक्षा के लिए दोस्तों पर झिल्ली का आवरण बना होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कितने ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों? ऑक्सी श्वसन में दोस्तों 38 ATP का निर्माण होता है, जिसमें दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस और कोशिकीय द्रव्य दोस्तों किसमें ऑक्सी श्वसन में होता है दोस्तों, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों 2 ATP का, और क्रेबस चक्र में 36 ATP का। कुल ATP कितने होगा? 38 होगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई गैस, हमारे द्वारा सांस में छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होते हैं। लेते कितना है दोस्तों? लेते हम इतनी है 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। चलिए, कौन सी क्रिया ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सी अनॉक्सी का श्वसन का स्टेप माना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों श्वसन होता है दोस्तों। इसके अनिवार्य दोनों घटक ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। चलिए, कोशिका श्वसन, कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो दोस्तों 2 चक्रों में होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र, एक क्रेबस चक्र, ठीक है। कोशिका श्वसन कोशिकाओं के अंदर चक्रों में पूरा होता है, 2 चक्रों में होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र और एक क्रेबस चक्र। चलिए, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। इंग्लिश में दोस्तों एल्वियोलाई बोलते हैं वायु कूपिकाओं को। फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? तो ये वायु कूपिकाएं, जैसे बोलते हैं दोस्तों एल्वियोलाई बोलते हैं,
ठीक है। चलिए, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है दोस्तों? मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है, और जबकि बाएं फेफड़े की बात करें तो यहाँ पर 2 पिंडों में विभाजित होता है दोस्तों। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है एग्जाम दृष्टि से। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन दोस्तों हम 78% लेते हैं और 78% ही हम छोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है दोस्तों? उसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके राइट आंसर नंबर बी, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है दोस्तों, विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है दोस्तों? TLC जो होते हैं, जो टोटल लेंस कैपेसिटी, वो होते हैं दोस्तों 58 सम्मल, जिसे दोस्तों 5.58 लीटर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। ऑस्टोलॉजी दोस्तों कंकाल का अध्ययन कहलाता है। गैस्ट्रोलॉजी पाचन का अध्ययन कहलाता है। एंजियोलॉजी दोस्तों रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पादप जंतु में कौन सा श्वसन होता है? तो दोस्तों वो होता है ऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन एक निर्जीव वस्तु में होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एथिल अल्कोहल निर्माण होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, और पादप जंतु में कौन सा श्वसन होता है दोस्तों? ऑक्सीश्वसन होता है, क्योंकि पादप भी ऑक्सीजन लेते हैं और जंतु भी ऑक्सीजन लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद है दोस्तों, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 + H2O। और अनऑक्सीश्वसन का दोस्तों क्या है? एक मिनट रुकना। ऑक्सीश्वसन का तो दोस्तों है CO2 + H2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन का दोस्तों क्या है? C2H5OH प्लस वे CO2, यानी एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का अंतिम अनऑक्सीश्वसन है। अनऑक्सीश्वसन दोस्तों होता है CO2 और इसमें होता है दोस्तों, ठीक है, अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन CO2 + H2O। चलिए, शराब निर्माण में किस यीस्ट का प्रयोग होता है? यीस्ट बोलते हैं कवक, फंगस, खमीर। ठीक है दोस्तों, कवक को दोस्तों 3 नाम से जाना जाता है, यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, फंगस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और खमीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एल्कलाई दोस्तों सवाल होता है, ठीक है, वो कवक नहीं होता एल्कलाई। तो दोस्तों शराब निर्माण में किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है? वो बेरीज का किया जाता है दोस्तों, और बेकरीज का दोस्तों बेकरी उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस का दोस्तों दूध उत्पादन में किया जाता है, दूध की, यहाँ पर दूध लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन करता है दोस्तों। ठीक है, और बेकरीज में दोस्तों बेकरी उत्पादन और बेबरीज में दोस्तों शराब निर्माण का यीस्ट का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाली मांसपेशी में किस अम्ल के जमाव में थकान महसूस होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल में दोस्तों कंकाल मांसपेशी में क्या होती है? थकान महसूस होती है दोस्तों। चलिए, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस काम में लेते हैं दोस्तों? श्वसन में दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं CO2 ठोक देंगे, तो हम CO2 में दोनों बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लेना। पेड़ पौधे जो श्वसन में दोस्तों कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और आ जाए प्रकाश संश्लेषण पौधे कौन सी गैस लेते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में। CO2 लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग है। मछलियों का प्रमुख श्वसन है दोस्तों गलफड़े, गिल्स, कलोम बोलता है जिसे, और मेंढा का त्वचा और केंचुआ दोनों मेंढा त्वचा से सांस लेते हैं। और श्वसन नली से दोस्तों कौन ट्रेकिया से कौन लेते हैं दोस्तों? कीट लेते हैं। बुकलेन से बिच्छू मकड़ी लेते हैं दोस्तों, जिसे पुस्तक फोपो से बोलते हैं हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पादप में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? पादप में भाई श्वसन मतलब ऑक्सीजन किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। पत्तियों में दोस्तों छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? मतलब कोई चेंज नहीं होता दोस्तों, हो जाएगा नाइट्रोजन N2 78% रहता है, 18% छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाई हम 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कुल कितने समय लगता है? तो मतलब जो हमारी सांस लेने प्रक्रिया उसमें मतलब कुल लेना और छोड़ने में कुल दोनों को जोड़ के कितना समय लगता है? तो 5 सेकंड लगता है। निःश्वासन मतलब सांस लेने में 2 मिनट सेकंड लगते हैं, और जबकि छोड़ने में 3 सेकंड लगते हैं, उस श्वसन बोलते हैं जिसे दोस्तों। ठीक है,
और इंग्लिश में दोस्तों इनहोल बोलते हैं सांस लेने को, और सांस छोड़ने को एक्सहोल बोलते हैं। तो 5 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रक्त में CO2 का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों रक्त में जो CO2 का अधिकांश परिवहन रक्त में दोस्तों बाइकार्बोनेट, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट 70% पाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 70% पाया जाता है तो बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्रेब्स चक्र में कितने ATP का निर्माण होता है? तो दोस्तों मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस में तो होता है दोस्तों 2, ठीक है, और क्रेब्स चक्र में होता है 36 ATP। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा चक्र संपन्न होता है? भाई वाह, मैट्रिक्स में कौन सा वो होता है? क्रेब्स चक्र होता है दोस्तों। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों कोशिका द्रव्य में होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स कौन सा चक्र संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है दोस्तों। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा चक्र संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP में दोस्तों एक अणु फॉस्फेट निकल जाए तो किसका निर्माण होगा? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अगर ATP से दोस्तों एक माइनस अणु निकल जाए दोस्तों तो किसका निर्माण होगा? तो दोस्तों कितना होगा? ADP का। अगर ADP से एक निकल जाए तो दोस्तों AMP का होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ATP में से एक अणु फॉस्फेट निकल जाए तो दोस्तों ADP का निर्माण एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कार्बोहाइड्रेट में RQ का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और 1 से कम किसका होता है दोस्तों? प्रोटीन का होता है। और 1 से काफ़ी कम दोस्तों किसका होता है? फैट यानी वसा का होता है। और 2 से ज़्यादा दोस्तों कार्बनिक अम्ल का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बाहर की वायु को शरीर के अनुकूलन बनाती है। भाई बाहर से मतलब कोई गर्म, मान लो गर्म आ रही है बाहर से कोई हवा, और उसे ठंडी शरीर को अनुकूलन, शरीर के लिए अनुकूलन कौन बनाती है? भाई उसे टर्मिनल बनाती है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं दोस्तों, भाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपकी। ठीक है, बाहर से आई शरीर को अनुकूलन कौन बनाती है? टर्मिनल बनाती है। और श्लेष्मा म्यूकस दोस्तों किसी सतह को चिकनी बनाती है। हमारी सतह को कैसे बनाती है? श्लेष्मा और म्यूकस के हमारे शरीर को चिकना बनाती है। और जबकि बात करें हम ऑप्शन नंबर सी की, जिन्हें बोलते हैं सिनेडेरियन कला, ये दोस्तों गंध का ज्ञान हमें इससे मालूम होता है। सिनेडेरियन से क्या होता है? गंध का मालूम होता है, गंध का ज्ञान मालूम होता है। अब बता घेरनापंड, गंध महसूस होती है दोस्तों। घेरनापंड से क्या होगा? गंध महसूस होती है। और ये दोस्तों सार कुत्ते के सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? घेरनापंड। आपने देखा होगा दोस्तों, कुत्ते को दूर से बास आ जाते हैं तो वो पहले खाने को सूंघता है, कहीं इसमें जहर वगैरह तो नहीं है, कोई मतलब बेकार चीज़ तो नहीं है उसकी, मतलब उसी नाक जो मतलब घेरनापिंड गंध महसूस क्षमता है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है शार्क और कुत्ते की। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपके दोस्तों 30 में से जिन भाइयों को 25 किलो राइट है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहना एग्जाम तक। मार्च अप्रैल से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला। लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।